विद्यार्थी मित्रों, हमने छोटे क्लासों में ये पढ़ा है कि चुंबक क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। चुंबक का लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। साथ साथ ये भी हमने देखा है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। आज हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं उनके बारे में, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक का चुंबकत्व विद्यमान होता है उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक का चुंबकत्व विद्यमान होता है उसे क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि जो दिशा सूचक यंत्र होते हैं उनको अगर चुंबक के पास लाए जाएं तो दिशा सूचक यंत्र की सुई में क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। और जो दिशा सूचक में सुई जो लगी होती है वो भी एक क्षण चुंबक ही होती है। तो किसी दिक् सूचक सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। तो उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरों को उत्तरोमुखी ध्रुव, उत्तरोमुखी ध्रुव अथवा उत्तर ध्रुव कहते हैं, जबकि दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणोमुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। और विविध क्रियाकलापों के आधार पर हमने पहले ये पढ़ चुके हैं हम कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। जब आप बड़े क्लासों के अंदर जाएंगे तो आप कार्डबोर्ड पर एक सादा पेज लेके और चुंबकीय सुई के माध्यम से जब आप एक्सपेरिमेंट प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो आपके कागज़ पर उनकी रचना बन जाती है। सेम ऐसे ही बनती है, आपको कुछ करना नहीं होता है। आप कार्डबोर्ड के ऊपर कागज़ लगाकर उसके ऊपर सुई रख दीजिए, चुंबकीय सुई, और पेंसिल से निशान बनाते जाइए तो वैसी ही क्षेत्र रेखाएं बनती हैं जैसे कि चित्र में दिखाई गई हैं। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ऐसी राशि हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत पड़ती है और जिसके कारण से किसी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो आसानी से जानी जा सकती है। और जो दिशा सूचक यंत्र का उत्तरी ध्रुव है वो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसीलिए परपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान से समझिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। और अभी इसके पहले हमने जो चित्र देखा उसमें आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो रही हैं। और चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो इसके जस्ट उल्टी होती है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। बाहर चुंबक की दिशा अलग होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, और चुंबक के अंदर उनकी दिशाएं अलग होती हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को, यानी चुंबकीय क्षेत्र कितना प्रबल है, वो क्षेत्र जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी निकट होंगी उतना ही ये माना जाता है कि उस जगह का चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रबल है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है
और इसका मतलब ये है कि वहाँ पर विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल क्या है, कार्य करेगा। और इस तरह से जहाँ पे क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ पे चुंबकीय ध्रुव का मान ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप केंद्र से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होता जाती है। और अगर हम ज़्यादा दूर चले जाएं तो एक टाइम ऐसा आता है जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल भी बनती नहीं हैं और वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सिर्फ वहीं तक बनती हैं जहाँ तक चुंबक का चुंबकत्व विद्यमान रहता है। जहाँ पर चुंबकत्व ज़्यादा होगा वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा होंगी और जहाँ पर चुंबकत्व कम होगा वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम होगी। और साथ साथ दो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को विच्छेदित करती नहीं हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, यानी एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ ये होगा कि प्रतिच्छेदित बिंदु पर दिक् सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कभी संभव हो सकता नहीं है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी काटती नहीं हैं। बोर्ड परीक्षा के अंदर 2 नंबर के सवाल में ये प्रश्न पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की लाक्षणिकताएं बताइए। तो आप इस प्रश्न को ज़रूर आज ही तैयार कर लीजिए। तो आज के इस लेसन में फ़िलहाल इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।